आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम की महिमा, वो भी श्रीमद् भागवतम में ही वर्णित है। श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद अध्याय 13वां, यह श्रीमद् भागवतम का आखिरी अध्याय है। विभिन्न पुराणों में भी कितने कितने श्लोकों की संख्या है, इसको भी आज हम श्रवण करेंगे। सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के सारे ऋषिगणों को कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सूत गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा जी, वरुण देव, इंद्रदेव, रुद्र और मरुदगण अपनी स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत, वेत्ता ऋषिगण पदक्रम और उपनिषदों के साथ वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, ध्यान में अवस्थित योगीजन श्री भगवान में ही मन के लगे रहने से जिनका अपने अंतःकरण में दर्शन किया करते हैं, देवता एवं असुरगण जिनके अंत का पता नहीं लगा सकते हैं और वे अपने भगवत धाम जाते समय भी कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, इसको भी ठीक से नहीं समझ सकते हैं, उन स्वयं प्रकाश भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। दुग्धाब्धि मंथन के समय जब दूध के सागर का मंथन किया गया था, जिसकी कथा को हमने 8वें स्कंद में श्रवण किया है, भगवान ने कमठ अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनकी ही पीठ पर, उन्हीं कूर्म भगवान की पीठ पर मंदराचल मथानी के समान घूम रहा था। मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को पीठ में बड़ा ही सुख अनुभव हो रहा था और वे मंद मंद धीरे धीरे सोने लगे थे। उसके कारण भगवान के श्वासों की गति थोड़ी बढ़ गई थी। उस श्वास वायु का जो समुद्र जल को धक्का लगा, उसके संस्कार से आज समुद्र जल शांत नहीं है, यानी उसमें आज भी लहरें उठती हैं। इस प्रकार समुद्र बड़ा ही सुंदर दिखता है। ऐसे श्री भगवान की वही श्वास वायु आप सब लोगों की रक्षा करें। वे आगे कहते हैं, पुराण संख्या संभूतिमस्य वाच्य प्रयोजने दानम दानस्य महात्म्यम पाठादेश्च निबोधते। हे शौनकादि महर्षियों, पुराणों की संख्या, अलग अलग पुराणों के अंदर कितने श्लोक हैं, उनका क्या जोड़ है, श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय तथा उसका प्रयोजन, श्रीमद् भागवतम के दान की क्या विधि है, दान का क्या महात्म्य है तथा पाठ आदि की भी महिमा आप लोग श्रवण कीजिए। कहते हैं, ब्राह्मम 10 सहस्त्राणि, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 50,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं और 500 है, 14,500। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 और लिंग पुराण में
11,000 श्लोक हैं। वारा पुराण में 24,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं और वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं। कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। सभी पुराणों की संख्या एक साथ अगर संख्या जोड़ दी जाए तो 4 लाख कही गई है। इसमें मुख्य 18 पुराण, 18 उपपुराण और उप पुराण जो है उनकी भी संख्या 18 है और भागवत पुराण की श्लोक संख्या 18,000 है। यह भागवत कब और कहाँ पर पहली बार संसार में प्रकट हुआ था? कहते हैं इदम भगवदाम पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे। सर्वप्रथम श्री भगवान के नाभि कमल पर यानी गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि कमल पर स्थित एवं संसार के भय से बड़े ही भयभीत ब्रह्मा जी पर कृपा करने के लिए भगवान ने इस पुराण को प्रकाशित किया था, खास करके चतुश्लोकी भागवत के रूप में। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पादक कथाओं का वर्णन है। इन कथाओं का केवल श्रवण करने से भौतिक संसार से व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। इस पुराण में जो भगवान की लीलाएं, कथाएं हैं वे अमृत के समान हैं। उनके सेवन से सत्पुरुषों और देवताओं को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। कैसी है ये कथा? कहते हैं सर्व वेदांत सार, समस्त वेदों का सार तत्व है यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। और यह पर ब्रह्म और आत्मा इन दोनों के स्वरूप को पूरी तरह विशद करने वाला यह आत्मा भी परब्रह्म का ही अंश है, इस प्रकार से इसका लक्षण बताता है। वही श्रीमद् भागवतम का प्रतिपाद्य विषय है। वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनम। और इसका निर्माण क्यों किया गया है? इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि जीव का इस संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाए और वह भगवान के धाम चला जाए। इसलिए कहते हैं कैवल्यैक प्रयोजनम। कैवल्य मोक्ष, भगवान के निज धाम चले जाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो इसका पाठ कब किया जाना चाहिए? प्रौष्टपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गति। खास करके इसके दान की विधि को बताते हैं। भागवत तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। खास करके भाद्रपद की अमावस्या अथवा पूर्णिमा को तिथि, जो तिथि प्राप्त है, इसको स्वर्ण के सिंहासन पर रखते हुए जो श्रीमद् भागवतम का दान करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत तो व्यक्ति को भगवत धाम तक उन्नत करने की शक्ति रखता है। तो स्वर्ण के आसन पर रखना तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं कि संतों की सभा में दूसरे पुराणों की शोभा तब तक होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन नहीं हो जाता है। तो जिन लोगों ने बाकी पुराणों को श्रवण नहीं किया है वे तो श्रवण करते ही हैं, लेकिन जब व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के संपर्क में आ जाता है तो वह श्रीमद् भागवत में ही रम जाता है। दूसरे किसी पुराण में उसे उतना आनंद नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। श्रीमद् भागवत ही मतलब सर्टनली, निशेष, अवश्य महापुराण सभी वेदांतों का सार माना गया है।
यह वेदांत का भी सार है, वेदों का भी सार है और पुराणों का भी सार है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के रसामृत से तृप्त व्यक्ति की किसी अन्य पुराण में प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितना महान है यह श्रीमद् भागवत पुराण। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभुः, पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी है, देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत भगवान विष्णु है, वैष्णवों में श्रेष्ठ भगवान शिव जी हैं, और वैसे ही पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण है। उसी प्रकार कहते हैं, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी ही अनुत्तमा, यथा पुराण व्रतानाम श्रीमद्भागवतम द्विजः। जिस तरह क्षेत्रों में काशी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है, उसी तरह पुराण समूह में श्रीमद्भागवतम सबों में श्रेष्ठ है। यह किसको ज्यादा प्रिय है? श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम, यस्मिन् पारमहंसेकम् अमलम ज्ञानम परम गीयते। यह श्रीमद् भागवत पुराण कैसा है? अमल है। यह सर्वथा सभी दोषों से सदा ही मुक्त है, निर्दोष है। भगवत प्रेम सदा ही प्राप्त कराने वाला है और खास करके भगवत भक्तों को इससे प्रेम हो जाता है। यद वैष्णवानाम परम प्रियम। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंस जो संसार सागर को पार कर चुके हैं, ऐसे भी परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये आश्रय है। अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का जो गुणगान करते हैं, ऐसे परमहंस भी इसी श्रीमद् भागवतम में रम जाते हैं। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यही है कि इसका नैष्कर्म्य यानी कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति, भौतिक कर्मों से ये उपरत कर देता है जीव को। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण है। और श्रृण्वन विपठन विचारन, जो इसका श्रवण मनन और पठन करने लगता है, उसे भगवान की भक्त्या विमुच्यते नरः। उस नर को, व्यक्ति को भगवान की प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और विमुच्यते, वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसके सदृश कोई भी पुराण नहीं है। सर्वप्रथम भगवान नारायण जी ने इसको ब्रह्मा जी के लिए प्रकाशित किया। तदनंतर भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में इस पुराण का उपदेश देवर्षि नारद जी को देते हैं, और नारद जी के रूप में फिर यह, जैसे हमने प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्रवण किया, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को कलयुग की शुरुआत में यह उन्हें प्राप्त होता है, और व्यास जी के द्वारा उनके योगींद्र पुत्र शुकदेव गोस्वामी को प्राप्त होता है। और करुणावशात शुकदेव जी ने मरणासन्न शुकदेव जी को, परीक्षित महाराज को इसे श्रवण किया, इसका उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया से अतीत है, माया से परे हैं, गुणों से परे हैं। इस प्रकार यह भागवत पुराण जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से ओतप्रोत है, शोक एवं मृत्यु कभी भी उनके पास नहीं पहुंच सकता, जो इस श्रीमद् भागवतम का नित्य ही पाठ करते हैं। हम सभी उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। इसीलिए कहते हैं, नमस्तस्मै भागवते वासुदेवाय साक्षिणे, य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने मुक्ति की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी को बड़ी कृपा करके
इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया था, जो चतुश्लोकी भागवत के रूप में हमने द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 33, 34, 35, 36 श्लोक संख्या में श्रवण किया है। उसी के साथ ब्रह्मा जी से फिर यह आगे जाकर सुखदेव जी के पास तक पहुंचा। इसलिए कहते हैं योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। ब्रह्म स्वरूप महर्षि सुखदेव जी को नमस्कार है, जिन्होंने संसार रूपी सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित के कल्याण के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए भागवत का पाठ किया था। हे देवाराध्य प्रभु, प्रत्येक जन्मों में हम लोगों की आपके चरणों में भक्ति रहे, वैसे ही हम आपके सदा सदा भक्त बने रहे, क्योंकि हम लोगों के एकमात्र स्वामी और जीवन सर्वस्व आप ही हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत, जो सदा ही भगवान के नाम गुण रूप लीला का हमें लाभ दिलाता है, जो मोक्षकारी है, भगवान के भक्ति को देने वाला है, इसीलिए इस परम 18,000 श्लोकों की महान संहिता को जब समाप्त किया जा रहा है, तो देखिए इसका सर्वोत्कृष्ट निष्कर्ष सार तत्व इस श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं। यह श्रीमद् भागवत का आखिरी श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त पापों को विनष्ट कर दिया जाता है, जिन भगवान के चरणों में प्रणति प्रणाम करने से सभी दुखों को सदा सर्वदा के लिए शांत कर दिया जाता है, उन्हीं परम तत्व परब्रह्म भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। इसीलिए कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत भी भगवान के नामों से ही ओतप्रोत है। इसलिए भागवत का केवल पाठ करने से नाम संकीर्तन सिद्ध हो जाता है। साथ ही कली संतरण उपनिषद में कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन भगवान के 16 नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति सब दुखों से पापों से मुक्त हो जाता है और कलयुग के सारे कल्मशों को पार करते हुए सत्वगुण में स्थित होकर भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है और उन्हीं के गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करता है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार लगभग 1.5 वर्ष लगा। हर बार हर दिन हमने एक अध्याय करने का प्रयास किया, तो 1.5 वर्ष में हमने श्रीमद् भागवतम के पाठ को परिपूर्ण कर लिया है। भगवान की कृपा से, माता सरस्वती जी की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी की कृपा से, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषियों की कृपा से और सारे भागवत भक्तों की कृपा से, परंपरा की कृपा से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इस प्रकार से हमने श्रीमद् भागवत को पूर्ण किया है। ऐसे श्रीमद् भागवत को हमें नित्य ही श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। इसके पश्चात हम श्रवण करेंगे श्री कल्कि पुराण, क्योंकि कल्कि भगवान वर्तमान युग में क्या लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों को कैसे वे बचाते हैं। भगवान के ये एक मुख्य अवतार हैं और 10 अवतारों में यह आखिरी अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार कलयुग के जीवों को भागवत धर्म में प्रवृत्त करने के लिए, आसुरिक सभ्यता से बचाने के लिए, नास्तिकवाद से बचाने के लिए भगवान कल्कि कैसे अवतार लेते हैं, कैसे लीला करते हैं, वर्तमान में वे क्या कार्य कर रहे हैं, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।